सेना की परंपरा होती है कि हमेशा शोक के बाद एक नए प्रारंभ का दिन होता है। आज शोक है तो गर्व भी उन सैनिकों को जिन्हें हमने गंवा दिया है। आज श्रद्धांजलि की इस पूरी यात्रा के साथ हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। देश आज दुखी है। लगभग सभी को लग रहा है कि जैसे अपने किसी को खो दिया। ये बात केवल जनरल बिपिन रावत या उनकी पत्नी मधुलिका रावत की नहीं, उन वीर सेनानियों की है जो एक यज्ञ का हिस्सा थे। राष्ट्र निर्माण, एक सशक्त सेना, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण का यज्ञ, और उसमें सभी एक आहुति दे रहे थे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, वो तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आज सुबह 9 बजे के करीब ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर भी तांता लगा रहा लोगों का, क्योंकि ये ऐसे अफसरों की बात, ऐसे सैनिकों की बात हम यहां पर कर रहे हैं जिनमें हर एक उत्कृष्ट, और इसीलिए आज तांता लगा हुआ है। चाहे गणमान्य हो या फिर आम लोग हो, अमित शाह से लेकर पुष्कर सिंह धामी, रविशंकर प्रसाद, अजीत डोवाल, राहुल गांधी, हरीश रावत, अनिल बैंजल, जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले, हरसिमरत कौर, सब पहुंच रहे हैं एक एक करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जनरल बिपिन रावत, सैन्य करियर 43 वर्ष लंबा, और लंबा चलना था। राष्ट्र निर्माण का ये जो यज्ञ हो रहा है उसमें और आहुति देनी थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की जिस तरह से आहुति दी, अब यही प्रश्न सभी के मन में कि जिस तरह से उनका जो काम चल रहा था वो आगे कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा। जिस तरह से वो लगे हुए थे, डेडिकेटेड। देश में पहली बार एक 4 स्टार जनरल, इतना लंबा उनका कार्यकाल। 2016 में बने थल सेना अध्यक्ष, 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चाहे वो थिएटराइजेशन की बात हो श्वेता, या फिर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये जो तस्वीरें, एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सम्मान दिया जा रहा है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और सेना में आर्मी चीफ हो, आर्मी कमांडर हो, ब्रिगेड कमांडर हो, सीडीएस हो, उनकी पत्नी की भी उतनी ही अहम भूमिका रहती है, क्योंकि सेना के परिवार को किस तरह से आगे लेकर चलना है उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ये तस्वीरें सीधा जनरल बिपिन रावत के घर से, और आज के दिन हम हर एक उस सैनिक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में आज हमारे बीच नहीं है। अब जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लीडर, जिनका अंतिम संस्कार आज सुबह सुबह हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, इसके साथ ही एयरफोर्स के जो वायुवीर उस विमान में सवार थे उस समय, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का आज दिन है। भले ही दुर्भाग्य ये है कि 3 शवों को की डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए पहचान हुई थी, लेकिन उसके साथ ही हमें याद रखना होगा कि हर एक वीर जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे बीच नहीं रहा, हर एक वीर के प्रति ये समूचा राष्ट्र जो है वो कृतज्ञ है। एयरफोर्स के भी उन वायुवीरों की बात का नाम हम जरूर लेना चाहेंगे जिनमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि उस समय हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर आरपी दास और जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद से ये परंपरा रही है कि सैनिकों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके घरों तक जाते हैं, उनके घरों तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि घर वाले जो हैं वो पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर सके। पूरे सैन्य परंपराओं के निर्वाह के साथ ये सभी अंतिम संस्कार होने हैं। आज ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ है। सुबह सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, अंतिम यात्रा उनकी दोपहर 2 बजे निकलेगी। उससे पहले जो लोग हैं, आम लोग हों चाहे जो सैन्य अफसर हों, राजनेता हों, वो सब उससे पहले पहुंच सकते हैं उनके घर पर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए। कारगिल की लड़ाई के बाद यह निर्णय लिया गया था कि जो सेना के अधिकारी या जवान आतंकवाद से लड़ते हुए या नियंत्रण रेखा पर या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर उनके प्राणों का वो अपने सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, और ये परंपरा चली आ रही है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, ब्रिगेडियर लिड्डर जम्मू और कश्मीर राइफल्स के वीर सेनानी, सेना मेडल से सम्मानित मेजर जनरल बनने वाले थे। प्रमोशन बोर्ड उनका हो चुका था, क्लियर कर गए थे, पंच तत्व में विलीन हो गए। उनकी 17 वर्ष की बिटिया ने आंखों में आंसू लिए यह कहा कि उनके पिता उनके हीरो थे। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जो तिरंगा लिपटाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। ही वाज अ वेरी गुड फादर। माय चाइल्ड विल रियली मिस हिम, सो इट्स अ बिग लॉस। जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो ही वॉज लार्जर देन लाइफ, एवरीबडी नोज दैट। मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेयरवेल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जो तिरंगा लिपटाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि आई एम गोइंग टू बी 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं, और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे, और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी, उसको लेकर किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश भरते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? और हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे, और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर।
वो ये भी बोलते थे कि मेरी बेटी और भी किताबें लिखेंगी। हाँ जी, देखते हैं। हर व्यक्ति इंसान होता है, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जो उन आंसुओं को रोककर अपने चेहरे पर एक मुस्कान ऐसे दुख की घड़ी में भी लेकर आ पाए, वही होता है एक सैनिक का परिवार, वही होता है एक योद्धा का परिवार। इसीलिए भारतीय सेना में परंपरा भी है कि जब कोई महिला ऐसे अगर अपने पति को, उनके पति वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें भी वीर नारी कहा जाता है, क्योंकि उस तरीके से वो लड़ती हैं। और आपने सुना गौरव, जिस तरीके से वो हौसले की भी बात कर रही थी और कह रही थी कि आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, मेरे चेहरे पे मुस्कान रहेगी। वो गर्व है। मैं श्रीमती लिड्डर और उनके परिवार को जानता हूं। अभी पिछले हफ्ते जो छोटी सी बिटिया, 16 साल की बिटिया ब्रिगेडियर लिड्डर की है, अभी पिछले हफ्ते उनकी किताब निकली है। सोचिए, 16 वर्ष की आयु में एक पिता ने अपनी बेटी को इतना प्रेरित किया कि उसने किताब लिखी और बहुत बड़े गर्व के साथ ये बुक लॉन्च किया था राजधानी दिल्ली में ही एक नेवल एस्टैब्लिशमेंट पे उन्होंने। और पूरा परिवार एक हफ्ते पहले कितना खुश था, और आज एकाएक वो नहीं है। इससे पहले वो अस्ताना में, कजाकिस्तान में हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके थे, जहां मैं उनसे मिला भी था ब्रिगेडियर लिड्डर से। 6 फुट लंबे चौड़े जम्मू कश्मीर राइफल्स के अधिकारी, बड़े वीरता के साथ उनके सीने पर उनका सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अपनी ब्रिगेड कमांड कर चुके थे, अब एक डिवीजन कमांड करने जा रहे थे। और वो हर्ष उनके परिवार में भी झलकता था। बहुत ही हैप्पी फैमिली। और बस इस हादसे में वो परिवार अब इस तरह से छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन बिटिया भी क्या कह रही है कि पिता को हमेशा अपने हीरो के रूप में याद करेगी श्वेता, क्योंकि वो असल में अपनी बिटिया को प्रेरित करने वाले वो हीरो थे कि पंख लो, उड़ो, जो करना है वो करो, वो उनमें भावना थी। हमारे साथ स्वप्निल पांडे जुड़ रही है। आप आर्मी वाइफ खुद भी हैं और आपने फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस एक किताब भी अभी लिखी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन झा भी जुड़ गए हैं, हम आपसे भी बात करेंगे सर। लेकिन स्वप्निल पांडे जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि सेना के परिवारों में यह शक्ति कहां से आती है? महिलाएं, बच्चे, ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस कैसे बन जाते हैं? ये इनमें इतनी वीरता कहां से आती है? नमस्कार गौरव, नमस्कार श्वेता। पहले तो जो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, मैं उस पर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। पूरे देश में शोक की लहर है, पर हमारे परिवार के लिए, फौज को हम एक फटर्निटी बोलते हैं, एक परिवार बोलते हैं, हमारे लिए तो ऐसा है जैसे हमारा एक हिस्सा ही चला गया हो। और वो हमारे तीनों ट्राई सर्विसेज की फर्स्ट फैमिली थे, तो उनका अचानक इस तरह से चला जाना बहुत ही बड़ा शोक है, बहुत ही बड़ा झटका है हमारे लिए। हम कब तक उभरेंगे नहीं पता, बट जैसा मिसेस लिडर ने अभी कहा कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स फैमिली, सो वी आर फर्टर्निटी ऑफ ब्रेव्स, एंड हम वाकई आगे बढ़ेंगे और जो लेगेसी वो छोड़कर गए हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपके प्रश्न का सवाल जो आपने मुझसे पूछा है गौरव, की जो एक सैनिक का परिवार होता है उसका क्या रोल होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना गौरव? जी। एक सैनिक अगर खड़ा है तो उसके पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जो उस सैनिक को खड़ा करके रखता है, चाहे वो सियाचिन में हो, चाहे वो राजस्थान की गर्मी झेल रहा हो, चाहे वो LAC या LOC पर चाइना और पाकिस्तान से लोहे ले रहा हो। उस सोल्जर के पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जी। उसकी पत्नी की ताकत होती है, उसके बच्चों की ताकत होती है, जो उसको इतना पीस ऑफ माइंड देते हैं कि वो अपने जॉब पे, जहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, कि वो अपना जॉब कर पाता है। और जब वो सिपाही वहाँ जंग के मैदान में भी जाता है या सियाचिन में खड़ा रहता है, बर्फ में, तूफान में, आंधी में, तो ये उसका परिवार होता है। उसके परिवार की तस्वीर ना आप वहाँ पे खड़े हर सोल्जर के बटुए में पाएंगे, उनके परिवार की तस्वीर।
उस तस्वीर को देख करके हमारे सोल्जर प्रेरित होते हैं कि वो पीछे क्या छोड़ करके आए हैं और उनको आगे क्या करना है। तो जब आप परिवार के रोल की बात कर रहे हैं, तो ये अगर सैनिक हमारे बहादुर होते हैं तो उनके परिवार उनसे भी ज्यादा बहादुर होते हैं। वो उनको प्रेरित करते हैं कि वो वहाँ मुस्तैदी से खड़े होकर के हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। तो ये सबसे बड़ा रोल है जो एक सैनिक का परिवार। मैम वाकई अभी हम उस दर्द की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अगर एक हवलदार ने अपने पीछे जो परिवार छोड़ा होगा उसमें कितने लोग होंगे, क्या उम्र होगी उनकी पत्नी की, एक लांस नायक, एक नायक, ऐसे 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 वीरों को हमने गंवाया है इस एक हादसे में कि किसी का कलेजा फट जाए सोचकर उस परिवार के दर्द को, लेकिन प्रकट नहीं होने देते हैं कोई। वो आंसू की शक्ल में गम निकल सकता है, कमजोरी कभी नहीं निकलती है। मैम आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि जब एक आर्मी चीफ की वाइफ या फिर एक सीडीएस की वाइफ उनके साथ जब ट्रैवल करती हैं, क्योंकि लोग भी ये समझना चाहते हैं कि अगर मैम मधुलिका मैम उनके साथ थी, क्या किरदार उनका रहता है, उन्हें किस तरह की बातचीत करनी होती है इस तरह के दौरों पर, उनका कैसे ये एक उनके लिए भी एक ऑफिशियल ट्रिप होता है? थैंक यू श्वेता, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस पे बात करना भी चाहती थी बिकॉज मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी देखा कि लोग बड़ा ही कैजुअली मेंशन कर रहे थे कि मिसेस मधुलिका रावत सिर्फ अपने पति को, जनरल विपिन रावत को अकम्पनी कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। वो एक ऑफिशियल विजिट पे थी। जो काम जनरल रावत का था टुवर्ड्स आवर सोल्जर्स, वो वहाँ पे एक स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जो कि हमारे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है आर्म्ड फोर्सेस का, जहाँ पे ट्राई सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं। दे आर बेसिकली फ्यूचर लीडर्स, वो फ्यूचर लीडर्स होते हैं। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं कल को छोटी छोटी टुकड़ियों को जा करके लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, और वहां से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक हायरार्की फॉर्म होता है, उसको वो दिशा प्रदान करते हैं। उनका रोल बहुत ही इमेंस होता है, और उतना ही इमेंस रोल उनकी वाइफ्स का होता है, जो कि कल को उन्हीं कमांडिंग ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं उनकी फर्स्ट लेडी कहलाती हैं उन यूनिट्स में, और उनका जो रोल होता है वो इतना ज्यादा इमेंस होता है। ये उनका काम होता है कि जब वॉर छिड़ती है और हमारे जवान और ऑफिसर सभी युद्ध के मैदान में चले जाएंगे, तो ये उनकी ड्यूटी होती है इन फ्यूचर लीडर्स की वाइफ्स की कि उन परिवारों को, उन बच्चों को सहेज कर रखें और किसी तरह का केओस नहीं फैलने दें। तो मिसेस मधुलिका रावत जब उनको अकम्पनी कर रही थी, शी इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ डावा, डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिसको कहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा रोल है। जो आर्मी की आवा है, नावा है, अफवा है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के सिनर्जी में काम करती है। जनरल विपिन रावत के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कैसे तीनों फोर्सेस में सिनर्जी लाने का काम कर रहे थे। एक जो थिएटराइजेशन की हम बात कर रहे हैं उनमें उनका बहुत बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो यही काम लेडीज के फ्रंट पे मिसेस रावत कर रही थी। वो जब वो वहां जाती हैं, जब फर्स्ट फैमिली वहां जाती हैं, तो वो भी वहां पे संबोधित करती हैं उन लेडी वाइफ्स को जो कल को जा करके अपने हस्बैंड की कमांड में उनकी हेल्प करेंगी, ताकि हमारे सोल्जर्स को कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिल सके। और चाहे बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि सोल्जर्स तो बॉर्डर पे है ना, पीछे उनका परिवार कौन देख रहा है, ये वाइफ्स देख रही होती हैं। तो मिसेस रावत वहां जाती और संबोधित करती उन डिफेंस वाइफ्स को जो अलग अलग आर्म्स से आ रही हैं, और उन जो एक फर्स्ट फैमिली का जो विजन होता है, जो एक फौज का एथोस है, स्पिरिट है। फौज इज अ वेरी हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो विजन वो देती इन वाइफ्स को, वही नीचे तक फ्लो करता और एक सही दिशा प्रोवाइड करता। जैसे हम एक हायरार्की हैं, वी फॉलो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, वी आर नॉट लाइक सिविलियन यूनिट्स जहां पे कोई मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हम सिर्फ फौजी होते हैं और हमारे एक ही कोड ऑफ कंडक्ट। हम इस पहलू पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है मैम। एक निर्णायक बहादुर कमांडर अब हमारे बीच नहीं रहे, और ये दर्द श्वेता लोगों के मन में निकल कर आ रहा है, और इसीलिए उनके घर पर लंबा तांता लगा है जो लोग अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन्हें। और मुझे लगता है गौरव, हर एक व्यक्ति जो समूचे हिंदुस्तान में है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इस समय उसके मन में वो संवेदना है, और हिंदुस्तान की ताकत भी यही है कि हम ऐसे कठिन समय में एक साथ एकजुट रहें।
ये उन तमाम वीरों की तस्वीरें हैं और इन्हें नजर भर के देखिए इन तस्वीरों को, क्योंकि ये सभी वो योद्धा हैं जो जाने और देश की सेवा किस किस तरह से कर सकते थे। कोई दुश्मन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, पर शायद मौसम, अब दुर्घटना का कारण जो भी रहा हो, लेकिन उस एक दुर्घटना ने इन सबको हमसे छीन लिया। पैरा के 3 जवान इसमें, गौरव, जो कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो सिलेक्ट होकर आते हैं, तो ये निश्चित करते हैं कि आने वाले जो साल हैं उनके, वो देश पर कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उस हेलीकॉप्टर में उस समय हमारी सेना और वायुसेना के जो क्रीम है, जो बेस्ट अधिकारी और जवान हैं, वो उस समय मौजूद थे, क्योंकि उनकी भूमिका भी क्या थी? जो कमांडोज थे वो रक्षा कर रहे थे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। जो डीएस, जो डायरेक्टिंग स्टाफ थे स्टाफ कॉलेज के, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, वो खुद एक फाइटर पायलट थे, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाते थे, अभी शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे, वो उस हेलीकॉप्टर में थे। दोनों पायलट 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के सीओ, कमांडिंग ऑफिसर खुद पृथ्वी सिंह चौहान और स्क्वाड लीडर कुलदीप सिंह, बेस्ट पायलट्स, मास्टर ग्रीन्स, अब बस हमारे बीच नहीं रहे इस दुर्घटना में। प्रश्न यही बार बार उठता है श्वेता, अब परिवारों का क्या होगा? ये उठना भी चाहिए। हमेशा हम ये कहते हैं कि सबके साथ खड़े हैं, लेकिन सिर्फ एक वर्दीधारी के साथ या उनके जाने के बाद उनके परिवारों के साथ भी। अगर 26-27 साल का नौजवान आज हमारे बीच नहीं रहा उस दुर्घटना के कारण, तो आज न केवल वो संवेदना बल्कि समर्थन रहना चाहिए हमेशा उनके परिवारों के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जनरल रावत के घर की, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे सामान्य व्यक्ति हैं, वो सब यहां पर आ सकते हैं। किसी भी पार्टी के हो, चाहे मंत्रिमंडल के हो या फिर सांसद हो, चाहे सामान्य लोग हो, सब पहुंच भी रहे हैं यहां पर। सुप्रिया भारद्वाज वहां से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं। सुप्रिया, मैं खास करके चाहूंगी कि अगर जो आम नागरिकों की पंक्ति है, जिसमें वो लगकर उस कतार में लगकर आगे बढ़ रहे हैं एक नजर देखने के लिए, अगर वहां और उन लोगों से आप कुछ बात कर सकें। जी श्वेता, आज तो ना यहाँ पर कोई आम है ना खास है। हम देख रहे हैं कि जितने यहाँ पर वीआईपीज भी हैं वो लोग भी यहाँ पर चल कर आ रहे हैं। पुलिस को यहाँ पे मैनेज करना सिचुएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। देखिए यहाँ पे जो है बैरिकेड्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर लोगों का जो हजूम है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी अशोक जी से कह के कि यहाँ दिखाइए कि किस तरीके से लोग जितने भी यहाँ पर हैं, जो दूर दूर देश इलाके से आए हैं देश के, वो लोग अंदर जाके बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी को जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड से एक जो आए हैं। सर, आप कहाँ से हैं उत्तराखंड से? मैं उत्तराखंड से, वैसे अल्मोड़ा से हूँ। मैं बिपिन रावत जी से मिला भी हूँ, और वो उनकी सोच थी कि भाई हम उत्तराखंड में कुछ करेंगे। अभी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में ही आना था, तो मेरी बहुत सारी उनसे बात भी हुई थी। पीछे हमारा एक कार्यक्रम भी था, तो उसमें भी हमारे वो आए, मतलब उन्होंने हमारा न्योता लिया था, और बहुत डाउन टू अर्थ थे और समाज के भले के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, और हमेशा हमारा उनसे मिलना जुलना था। ये कितनी बड़ी क्षति है? बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी है। इतने पहले हमारे आर्मी के सीडीएस थे और बहुत ही ऊर्जावान, और बहुत एक कहते हैं कि माइंड जो उनका था बहुत शार्प था, और देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है ये। श्वेता, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी, यार रह रहकर भारत माता की जय, और इसके साथ साथ बिपिन रावत जी अमर रहे के नारे भी लग रहे हैं। लंबी लाइन है, आप देख सकती हैं कि लोग आए हैं, हाथों में उनके फूल हैं, पुष्पमाला लेकर आए हैं। यहाँ देखिए बहुत सारी सुबह से महिला लोगों को देख रहे हैं, पुरुषों को जो ऐसे आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर, और कुछ आपके 2 शब्द अगर आप बिपिन रावत जी के बारे में कहना चाहें? हम पालम क्षेत्र से आए हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अब हम पड़ोस के गांव के हैं। जब से सुना तब से रोना आ रहा है, लेकिन भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपके आंखों में आंसू हैं, और वहाँ पर जो माहौल है गांव में किस तरह से है? मैं पौड़ी गढ़वाल के नाली ग्राम सभा का हूँ, लेकिन ये है कि ये हमारे बगल के सैना गांव के थे, लेकिन जब भी जाते थे तो गर्व होता था कि उनके गांव के पास से जा रहे हैं। लेकिन कल से जो है, देखिए श्वेता, आंखें एकदम नम हैं, दिल गमगीन है। ये उन्हीं के पार्थिव जो पास के गांव है वहां से आए हैं, अल्मोड़ा से, और मतलब
आप लोग वहाँ पर कुछ मांग करेंगे स्मारक बनाने की? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत बिल्कुल, तो ये है कि जो दुगड्डा और हमारी इधर यमकेश्वर वाला रोड है उसका नाम इनके नाम पर रखा जाए तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। भाई यही कहना चाहेंगे, बाकी भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति शांति। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की आंखों में आंसू हैं और दूसरी ओर जो है यहाँ पर भारत माता की जय उनके नारे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो देश के अन्य इलाकों से भी आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आप यहाँ पर स्पेशली आए? स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल का स्टूडेंट हूँ। आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर श्रद्धांजलि देने, कुछ अपने आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने सेंटिमेंट्स इस समय? मैम विपिन रावत जो सीडीएस रहे हमारे, वो हमारे देश का गौरव थे और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आया हूँ और उनको और उनके परिवारों से कहना चाहता हूँ, पूरा देश आपके साथ है, आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं वो देश के इतने गौरव रहे हैं और उनका इतना कार्यकाल रहा है कि सेना में पहले ही जनरल रहे हैं जिनका इतना कार्यकाल रहा है और देश के पहले ही सीडीएस थे और उनको एडीसी मेडल, वीएसएम सेना मेडल, बहुत सारे तमाम मेडलों से उनको सम्मानित किया गया था। ये जो संवेदनाएं, ये जो भावनाएं आप पहुंचा रही हैं हम तक, मुझे लगता है बहुत दर्शक इससे रिलेट भी कर पा रहे हैं क्योंकि सबके दिल की बात ये। थोड़ी देर में आपके पास हम लौटेंगे जरूर सुप्रिया, क्योंकि यही असली हिंदुस्तान है और कमाल का देश है हमारा, कमाल का देश है। अपने पास साधन हो या ना हो, संसाधन हो ना हो, लेकिन देखिए ये युवा ये भी कह रहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं, उनके परिवारों के साथ हम हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे। ये तस्वीरें अगर गणमान्य व्यक्तियों की हैं तो ये भी समझिए कि अगर हम पीपल्स जनरल इन्हें कह रहे हैं, जनता का जनरल कह रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज किसी राजनेता, किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस के लिए इस तरह का जमघट नहीं लगा है। ये जमघट देश के सैनिकों के लिए लगा है और ये हिंदुस्तान की ताकत को अच्छी तरीके से बयां कर रहा है। ग्रुप कैप्टन झा, हालांकि आपने बहुत तकनीकी पहलुओं के बारे में हमें पिछले 2 दिनों में समझाया है, लेकिन आज हम उन इमोशंस की ही बात करना चाहेंगे। हमारे लिए एक रैंक हो जाता है अगर हम कहते हैं एक स्क्वाड्रन लीडर, एक विंग कमांडर, एक जूनियर वारंट ऑफिसर, लेकिन मैं उसके पीछे के व्यक्ति को आपके जरिए समझना चाहूंगी। 4 वायुवीरों को भी हमने गंवाया है इस क्षति में। देने के लिए और ग्रुप कैप्टन झा, शायद आपकी आवाज म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर दीजिए। मेरी बात, हेलो जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी, अब सुन पा रहे हैं जी। तो मैं यही बता रहा था कि थोड़ी देर पहले भी गौरव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस हेलीकॉप्टर में जो जा रहे थे, दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जो सीडीएस खुद थे, उनके इंटरेस्ट थे, जो पायलट हेलीकॉप्टर चला रहे थे, वो पायलट ऑर्डिनरी पायलट नहीं थे, वो कॉम स्क्वाड्रन के पायलट थे। एंड कॉम स्क्वाड्रन हैज गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सावंत जी को पता होगा। और जो कमांडोज थे, दे वर आल्सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। दे वर इन द वो उनकी हिफाजत कर रहे थे, जो सेना के सर्वोच्च हैं अभी। तो बिल्कुल शॉर्ट में गौरव जी ने बताया कि दोज who martyred themselves, who are our martyrs today, जो आज हमारे शहीद हैं, they were the best of the best। अब थोड़ी देर पहले श्वेता जी, मैंने एक सेना के पत्नी की जो आवाज सुनी है, अंदर से जोश भर जाता है। जो उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे ब्रिगेडियर लीडर की वाइफ ने कहा, आई एम सोल्जर्स वाइफ, और उन्होंने एक छोटे से शब्द कहे और हमारे जहन से बहुत सारी बात चली गई। अगर आपको समय हो तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ये 1991 की बात है। हेलीकॉप्टर में हम लोग आ रहे थे, साइकिल से वापस लेह आ रहे थे। हमारी हेलीकॉप्टर को फोर्स लैंडिंग करना पड़ा। इसमें कौन सी जगह थी, कहीं पे फोर्स लैंडिंग करना पड़ा और हमारी हेलीकॉप्टर ओवरड्यू हो गई, मिसिंग घोषित कर दी गई। कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर हमारी वाइफ के पास आए, उन्होंने बताया कि आप किसी अफवाहों पर ना जाएं, हेलीकॉप्टर मिसिंग है, डॉक्टर झा वो मिसिंग हैं, बाकी भी पायलट्स मिसिंग हैं। उस कुछ घंटे में वाइफ के दिमाग से क्या क्या गई थी, एक सोल्जर्स के वाइफ ही उसको अनुभूति कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स हम लोग फिर से वहां से टेक ऑफ करके वापस आए लेह में, लेकिन जब तक आए तब तक वाइफ्स की पूरे यूनिट की जो सांस में सांस थमी हुई थी। तो हमारे वाइफ को ये चीजें झेलने की आदत है। हम सैनिकों को जिस दिन सेना रिक्रूट होता है या कमीशन होता है, उस दिन उसको बताया जाता है कि तुम्हारे एक एक गोली से दुश्मन मरना चाहिए, तुम अपनी जान देने के लिए मत जाओ, तुम सेना के तुम दुश्मनों की जान लेने के लिए जाओ, उसको मार के वापस आओ। और जो एक छोटी सी बच्ची ने भी कहा था, ब्रिगेडियर लीडर की डॉटर ने, उन्होंने कहा था कि मे बी समथिंग बेटर विल बी कमिंग आउट। ये छोटी छोटी चीजें मानसिकता को छू जाती है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहूंगा कि वो इससे शिक्षा ले। देखिए, हम सबों को एक न एक दिन मरना है। हम देश की सेवा करके क्यों नहीं मरे, हम कुछ ऐसा काम करके क्यों नहीं मरे जिसके बाद लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो। तो यही एक चीजें हैं। बहुत बड़ी बात की सर आपने, बहुत बड़ी बात की आपने कि सेना क्या सिखलाती है, क्या सीख होती है सेना में। जिए तो सिर्फ अपने देश के लिए, और अगर वो केवल सेना ही नहीं, उनके परिवारों में भी वही भाव, वही भावना रहती है। लेकिन स्वप्निल जी, परिवारों का वीरों की वीरगति प्राप्त करने के बाद क्या होता है? क्या सेना उनकी देखभाल कर पाती है? कब तक कर पाती है? अब क्या होगा परिवारों का? गौरव जी, सेना ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी अपने परिवारों का हाथ नहीं छोड़ती है। देयर इज अ रीजन, हम इसको एक फ्रेटर्निटी कहते हैं, एक फैमिली कहते हैं। और सेना में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वीर नारियों के लिए, वीर परिवारों के लिए चलाए जाते हैं। यही कारण है कि 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वॉर हो, या रोज के जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, हमारी वीर नारियां, वीर फैमिलीज आपको जगह जगह भटकती हुई नहीं मिलेंगी फाइलों के बीच में, क्योंकि जो हमारी फौज है उनका लुक आफ्टर करती है। बट बात यहाँ पे ये होती है, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जनरल एंड मिसेस रावत एक बहुत बड़ी हस्ती थे इस देश की। सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो हमारी सेना का फेस थे, एक चेहरा थे जिनको देख करके हम उत्साहित होते थे, हम सिखलाई भी लेते थे, हमें पता होता था, हमें एक विजन होता था, और पूरा देश भी गौरवान्वित होता था उनके ऊपर। बहुत रौनक थी, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना था। बट आज अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, आज उनके परिवार में उनकी बेटियां बची हैं, कृतिका एंड तारिणी। हमने उनके बारे में नहीं सोचा ना, बस उनकी एक तस्वीर देखी है, वो लास्ट जर्नी पे अपने पेरेंट्स को फूल डाल रही थी, और बड़ा ही ग्रेसफुली उन दोनों ने अपने आप को कैरी किया। और मिसेस लीडर का भी आपने देखा, और उनकी बेटी का भी, कि कितना ग्रेसफुली वो खुद ये मैसेज दे रही हैं हम सभी को। इस सेना में जो जा रहा है, सेना मनोबल के ऊपर होती है कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स डॉटर। बट वो रौनक चली जाएगी अब उनकी लाइफ से। कुछ समय देश याद करेगा, सभी बात भी करेंगे, ये सच। आज शोक का दिन है, एक के बाद एक जाबाजों की अर्थियां उठ रही हैं। थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर एलएस लीडर का अंतिम संस्कार हुआ। ब्रिगेडियर लीडर संभावनाओं वाले सैन्य अफसर थे, उन्होंने अतीत में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई थी, भविष्य में उन पर कई अहम जिम्मेदारियों का आना था, वो मेजर जनरल के लिए अप्रूव हो चुके थे। ये आखिरी विदाई है उस जाबाज सैन्य अफसर की, जिन पर सेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दारोमदार था। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने ब्रिगेडियर एलएस लीडर को भी खोया। एक सैन्य अफसर के तौर पर शानदार दायित्व निभाने वाले लीडर की आखिरी विदाई बेहद भावपूर्ण रही।
पूरे सैनिक सम्मान के साथ ब्रिगेडियर लीडर को अंतिम विदाई दी गई। ब्रिगेडियर का सफर असाधारण रहा। उनका पूरा करियर कामयाबियों से भरा रहा। आर्मी वॉर कॉलेज में अपने बैच के टॉपर रहे। सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित थे। जनरल बिपिन रावत के रक्षा सहायक थे। रक्षा सुधारों में अहम भूमिका निभाई थी। तीनों सेना के बीच समन्वय का रोड मैप तैयार किया था। जल्द ही मेजर जनरल बनने वाले थे। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में बड़ा रोल रहा। चीन सीमा पर ब्रिगेड का नेतृत्व किया। 2009 में कांगो में यूएन शांति मिशन का भी हिस्सा रहे। सेना मुख्यालय में मिलिट्री ऑपरेशन निदेशक के रूप में काम किया। शुरू से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम 16 साल की उम्र में गए थे, तब से लेकर अभी तक हम सबसे ब्राइटेस्ट फौजी ऑफिसर, और उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवा दी, विदेश में अपनी सेवा दी, और भारत की सेना में मेजर जनरल की रैंक उनको मिल चुकी थी और उनका पूरा करियर आगे था। लेकिन आज ये हम सबको सामना करना पड़ रहा है। ब्रिगेडियर लीडर के अंतिम सफर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शरीक हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी ब्रिगेडियर को श्रद्धांजलि दी। ब्रिगेडियर लीडर के परिजनों के लिए इस गम की घड़ी में हौसला समेटना मुश्किल हो रहा है। ये वो नुकसान है जिसकी भरपाई नामुमकिन है, लेकिन सच यही है कि देश ने एक चमकता सितारा खो दिया है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जीवन और मृत्यु यही सत्य है। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा भी, लेकिन असमय विदाई दुख और पीड़ा की वजह ज्यादा बन जाती है। जनरल बिपिन रावत अपने जीवन में 2 बार मृत्यु को मात देने में कामयाब रहे, लेकिन तीसरी बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। साल 1993 ये वही वक्त था जब जनरल बिपिन रावत गोरखा राइफल्स की एक यूनिट के मेजर थे। 17 मई को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के करीब उरी में गश्त के दौरान पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी की जद में आ गए थे। तब बिपिन रावत के पैर के टखने में एक गोली लगी थी और दाहिने हाथ में चोट आई थी। किस्मत से वो जिंदा बच गए थे, लेकिन पैर में लगी गोली से ड्यूटी पर वापसी पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। यानी सेना में उनका करियर करीब करीब खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जुनून को जिंदा रखा और ड्यूटी पर वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी। उनके पैर का ऑपरेशन हुआ। करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद एक बार फिर वो देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर पहुंच गए। देखिए, इस तरह की तैयारी हम सदा सतर्क रहते हैं, हम सदा तैयार रहते हैं। किसी तरह की कार्रवाई होगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना आपको फिक्र करने की जरूरत है। रावत सर, एक चीज बताइए सर, आर्टिकल हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जनता और आर्मी का जो गैप है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको लगता है? क्यों खत्म हो जाएगा? हम जनता के साथ रहेंगे, पहले भी रहते थे। बल्कि हमारा जो मेल मिलाप जनता के साथ 70 और 80 के दशक में था, वो आप वहाँ पे जानकारी से जाइए, वहाँ पता करिए किस तरह का हमारा मेल मिलाप था वहाँ के आवाम के साथ। हम उस समय भी वहाँ पे तैनात थे। बड़ी अच्छी तरह से हमारी आवाम के साथ मेल मिलाप हमारा रहता था, और उस तरह का मेल मिलाप दोबारा अगर होना शुरू हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा। उस समय हम बगैर बंदूक के मिलते थे, अगर हम दोबारा बगैर बंदूक के मिल सकते हैं, अगर सब चीज वहाँ सही तरीके से रहा तो हम यही चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। साल 2015 में भी एक बार मौत से 2 हाथ की नौबत आई। उस वक्त जनरल रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बाल बाल बच निकले थे। हादसा फरवरी 2015 को हुआ था। तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। दीमापुर से जब वो चीता हेलीकॉप्टर में सवार होकर निकले, तब अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत को कुछ मामूली चोटें आई थी। उस वक्त इस हादसे के पीछे इंजन फेल होने की वजह सामने आई थी। यानी 2 बार जनरल रावत ने मृत्यु को मात दी, लेकिन तीसरी बार मृत्यु जीत गई
और वो हार गए। लेकिन जीवन चक्र के इस खेल में मृत्यु के बाद भी जनरल रावत हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरा नहीं करते, वो अमर है। आज तक ब्यूरो।